यही कहना चाहता हूं कि जब आप बहाली देते ही नहीं हैं तो सभी यूनिवर्सिटी में या सभी कॉलेजों में लाइब्रेरी के कोर्स क्यों करवाते हैं। जब बहाली ही नहीं देते हैं तो कोर्स करवाने क्या फ़ायदा। कोर्स आप स्टूडेंट से, बच्चों से पैसा ले लेकर आप यूनिवर्सिटी में लाते हैं, अपने घर चलाते हैं या सरकार चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा खर्च होता है स्टूडेंट का। तो पैसा खर्च करने के बाद अगर उस डिग्री का कोई कीमत ही नहीं रहे, बहाली कहीं नौकरी मिले ही नहीं, तो ऐसा डिग्री लेने से क्या फ़ायदा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़। हमारे साथ जो युवा आपको दिख रहे हैं ये बिहारी हैं और कहीं ना कहीं मन में इनके एक तलखी है बिहार सरकार के प्रति कि बिहार सरकार इन्हें रोजगार नहीं दे रही है। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी सारी समस्याओं पर जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका फेरी टाउट में। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। आपके चैनल के माध्यम से आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन बिहार के नालंदा जिला के जिलाध्यक्ष नीतीश कुमार, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपकी नाराज़गी किस बात को है लेकर, जैसा आप मुझे कैमरा स्टार्ट होने से पहले बता रहे थे आपकी नाराज़गी आखिर है किस बात को लेकर बिहार। देखिए, हम बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर प्रसाद जी और बिहार के जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं यही मांग करता हूं कि लगभग 2008 के बाद लाइब्रेरियन का बहाली नहीं आया है। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूं कि जब आप बहाली देते ही नहीं हैं तो सभी यूनिवर्सिटी में या सभी कॉलेजों में लाइब्रेरी के कोर्स क्यों करवाते हैं। जब बहाली ही नहीं देते हैं तो कोर्स करवाने क्या फ़ायदा। कोर्स आप स्टूडेंट से, बच्चों से पैसा ले लेकर आप यूनिवर्सिटी में लाते हैं, अपने घर चलाते हैं या सरकार चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा खर्च होता है स्टूडेंट का। तो पैसा खर्च करने के बाद अगर उस डिग्री का कोई कीमत ही नहीं रहे, बहाली कहीं नौकरी मिले ही नहीं, तो ऐसा डिग्री लेने से क्या फ़ायदा है। तो मैं यही शिक्षा मंत्री से मांग कर रहा हूँ कि जो आने वाले जो हम लोग सुन रहे हैं बरसों से कि 7वीं चरण का बहाली होगा, 7वीं चरण का बहाली होगा, उसमें मैं यही मांग करूंगा कि आने वाले समय में लाइब्रेरियन का भी बहाली हो, जिससे जो लाइब्रेरियन किए हुए जो छात्र हैं, जो बिलिस और एमिलिस करके बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में निराशा है कि हमारा सरकार रोजगार देगी या नहीं देगी, तो उसमें बहाली आए तो कहीं ना कहीं कुछ तो बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन आप जिस 7वें चरण में मांग कर रहे हैं, लोग उसके लिए बहुत पहले से इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 5-6 साल से सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो जो पास कर चुके हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आप फिर से मांग करें कि आपको 7वें चरण में सम्मिलित कर लिया जाए जो लाइब्रेरियन है, तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होगा, फॉर्म फिलअप से लेके एग्ज़ाम होने तक, रिजल्ट आने तक एक पूरा अच्छा खासा समय अवधि उसमें लगने वाली है। वैसे में जो 7वें चरण में लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं 5-6 साल, जिन्हें लगता है कि विलम्ब हो चुका है, उनकी प्रक्रिया और विलम्ब हो जाएगी। देखिए, मैं सरकार से पुनः एक बार यही कहूँगा कि जब तक इसका, जैसे अभी बार बार बोल रही है कि 2 लाख बहाली देंगे, 3 लाख बहाली देंगे, कहीं ना कहीं देखिए बिहार में सरकार जो उथल पुथल होते रहती है, कभी महागठबंधन की बनती है तो कभी भाजपा की बनती है, कभी नीतीश कुमार के बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को कम्बिनेशन बैठाने में और सिस्टम को चलाने में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ रहा है। और जैसे हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि 7वां चरण का बहाली आएगा, उसमें भी लाइब्रेरियन का बहाली आएगा। जैसे शिक्षा मंत्री और बाहर पिछले भी शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी भी बोले थे, विजय कुमार चौधरी जी भी बोले थे कि हम शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन का बहाली पद सृजित करेंगे और बहाली आएगा। लेकिन जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने भी बोल रहा है कि लाइब्रेरियन का बहाली आएगा। तो मैं सरकार से यही गुहार लगा रहा हूं कि जल्द से जल्द एक नियमावली बना करके ही बहाली करें, देर से ही करें लेकिन ज़रूर करें। चूँकि लाइब्रेरियन के विद्यार्थियों का कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। लोग सोचते हैं कि हम क्यों कोर्स करें। बहुत सारे जगह कोर्स का कहीं कहीं सीट नहीं फुल होता है, कहीं कहीं लाइब्रेरियन का सीट ऐसा ही खाली जाता है, क्योंकि लगभग 10 दशकों बीत गया है, 1 दशक माना जाता है, 10-12 साल से बहाली नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में याद में अंतिम बार बहाली कब आई थी? लगभग 2008 के बाद बहाली आई ही नहीं है बिहार गवर्नमेंट में लाइब्रेरी साइंस का। तो कहीं ना कहीं 12 साल का गैप दिखा जाता है। और यूनिवर्सिटी में हर जगह कोर्स होता है, हर एक साल बहाली होता है। हर साल मान के चलिए अगर 10-15 यूनिवर्सिटी है तो 5 लाख का स्टूडेंट पास आउट तो हर एक साल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डिग्री लेने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है ना। तो सरकार इस पर अगर बहाली देगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ बेरोजगारी दूर होगा, और यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं। अच्छा, आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आपकी प्रक्रिया जो है वो लंबी जाए? बिल्कुल, हम ये नहीं कहते हैं सरकार से कि लंबी जाए, लेकिन देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। जैसे 7वीं चरण का बहाली में अभी जैसे हम लोग सुनते रहते हैं, जैसे लगभग बहुत दिनों से इसमें लाठीचार्ज हर एक जमा होता है। गर्दनी बाग में कितने दिनों से देखिए महीनों तक धरना प्रदर्शन हुआ, और बहुत जगह इस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन सरकार तो
दे रही है, आश्वासन दे रही है कि बहाली है, नियमावली बना रहे हैं, नियमावली बना रहे हैं, तो मैं सरकार से यही कहूँगा एक बार पुनः कि आप नियमावली बनाए, 1 महीना 2 महीना डिलेट करें, लेकिन एक प्रोसेस बना दीजिए कि हाँ मार्च में फलना फार्म आएगा, फलना इसका फिल होगा, इतना डेट होगा, इतना एग्जाम होगा। कुछ आते पता नहीं चलता है, खाली ऐसे बोल रही आ रही, अरे भाई कब तक आएगा बताओ, तो एक डेट भी बताओ। हाँ 2 महीना में, 4 महीना, तो 3 महीना बढ़ा के ले लो, लेकिन कम से कम डेट तो दो। लेकिन ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। जैसा आपने बताया कि आपका यूनियन है, आप उसके अध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या आपने इस मांग को लेकर किसी जनप्रतिनिधि से, चाहे तेजस्वी जी से, मुख्यमंत्री जी से, या किसी अन्य जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मिलने की और बात रखने की कोशिश की है? हाँ देखिए, जैसे 7वें चरण में बहाली हो रहा है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो लाइब्रेरियन एसोसिएशन के हैं, विकास चंद्र सिंह हैं, वो 7वीं चरण में भी हम लोग सम्मिलित होकर ही लाइब्रेरी साइंस की मांग करते थे, और उस धरना में लाइब्रेरी साइंस के भी स्टूडेंट थे। ऐसा नहीं है कि केवल डीएलएड और बीएड किए हुए वही स्टूडेंट उस धरना में थे, हम लोग भी उसमें संघर्ष में थे। और हम लोग ने बहुत सारे विज्ञापन बहुत दिनों से सौंपते आ रहा है। कुछ दिन पहले भी हम लोग पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं थी, जो VC हैं, उनके पास हम लोग विज्ञापन सौंपे थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग शिक्षा मंत्री को इस तरह का बात रखेंगे, और शिक्षा मंत्री भी इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं कि बहाली होगा, लेकिन एक प्रोसेस करके बहाली हो और निष्पक्ष हो। और जो जैसे जानते हैं कि बिहार में इस चिट पुर्जा होता है और क्वेश्चन आउट होता है, धांधली होता है, तो मैं सरकार से कहूँगा कि 1-2 महीना लेट ही बहाली लाए, लेकिन इस तरह का ना होना चाहिए। क्योंकि जो बेरोजगार जो छात्र हैं, जो निर्धन छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, जो तबके से मेहनत करके संघर्ष करके पढ़ लिख रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनको जीवन में निराशा हाथ लगती है। अच्छा, अब मैं एक बार और चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना नाम और जो आपका यूनियन है उसका नाम बताएं। मैं बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन बिहार के नालंदा जिला के जिलाध्यक्ष नीतीश कुमार। तो ये नीतीश कुमार जी थे। लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है, इसलिए इनकी शिकायत है सरकार से, और इनकी मांग है कि यथाशीघ्र, लेकिन एक दुरुस्त प्रक्रिया के साथ, जिसमें धांधली ना हो, फेयर एग्ज़ाम हो और सारे प्रोसेस फेयर हो, एग्ज़ाम करके इन सब की बहाली हो। क्योंकि इनका कहना है 2008 के बाद से बहाली आई नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद अब जैसा शिक्षा मंत्री जी और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देने वाले हैं, 3 लाख नौकरी देने वाले हैं, उसमें इन लोगों को भी शामिल किया जाएगा, इनकी मांग को भी सुना जाए, मुझे ऐसा उम्मीद है। और जैसा ये बोल भी रहे हैं, और सरकार शायद इनकी बात सुने भी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।